व्यक्ति को अपनी आमदनी बाकी के लोगों में बांटनी चाहिए। अगर उसको बांटनी होगी तो कमाएगा क्यों? है ना, ये तो सिस्टम में ऐसा होना चाहिए ना कि उसके पास इकट्ठा ना हो। भाई सिस्टम ही क्यों ऐसा बना रखा है कि एक के पास इकट्ठी हो गई और अब उसके हाथ में है, अब वो बांटे तो और नहीं बांटे तो, है कि नहीं? मतलब 1% आदमी के ऊपर 99% आदमी का भाग्य टिका दिया इस व्यवस्था ने, कि अगर 1% व्यक्ति जिनके पास 73% इनकम जमा हो रही है जाके लगातार, अगर वो बांट देते हैं फिर से पूरी धनराशि जो उसको, जो उनके खर्चे से अलग है, तो फिर होगा। लेकिन आज तक इतिहास हमें पता है कोई बांटता नहीं है, कोई इक्का दुक्का, कोई कभी कभार थोड़ा बहुत, कोई 10 20 50 रुपए दान कर देता है, बांटता नहीं है कोई भी, ये हमें पता है। तो जो वास्तविकता नहीं है, ऐसे सपने देखने से कोई कोई मतलब नहीं ना, जो वास्तविक नहीं होते। हर साल 73% इनकम 1% की जेब में जा रही है, ये वास्तविकता है। वो कोई अपना पैसा नहीं बांट रहे हैं, ये वास्तविकता है। इवन जो इनकम टैक्स उनको जमा भी करना चाहिए सरकार के हिसाब से, वो भी नहीं कर रहे हैं। तभी तो मोदी जी ने ये सोच के नोटबंदी की कि सबके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, और ब्लैक मनी सबके पास मतलब किनके, इन्हीं 1% के पास में। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा तो वापस आ गया। तो वो इनकम टैक्स भी तो दे नहीं रहे हैं ठीक से, ईमानदारी से, तो पैसा कहां से बांटेंगे? तो पैसा नहीं बांट रहे हैं, ये वास्तविकता है। अब नहीं बांट रहे हैं तो अब जबरदस्ती तो बंटवा नहीं सकते कि वहां पे 200 400 लोग पहुंच जाएं बंदूक लेकर और उनको बोले बांटो नहीं तो गोली मार देंगे। ऐसा तो कर नहीं सकते, नहीं तो पुलिस भी उन्हीं की सुरक्षा में है ना, क्योंकि संविधान ने ही ये अधिकार दे रखा है उन 1% लोगों को कि भाई साहब आप जितना मर्जी कमा के इकट्ठा कर सकते हैं, आपको बांटने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, आप उसके मालिक हैं, ऐसा संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि संविधान बहुत बढ़िया है, तो आप देख रहे हो कि संविधान में बढ़िया बढ़िया जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें संविधान में ही लिखी हुई है। अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी आपका नेता बन सकता है, ये संविधान में ही प्रावधान है सीधा।